आत्मा को चिकना कर लो, आत्मा को चमका लो। गालों को तो रोज को चमकाते हो। यहां चमकाने गए सुबह, फिर भी बाल उग आए, बाल उग आए। सो फिर तुम्हारे लिए विकल्प होने लगा, सुबह से फिर लगे। यहां खाया, सो खाया तो अच्छा, निकाला गंदा। अब तुम ही सब कुछ बन गए। सुबह से मेला साफ करने वाला कौन होता है, तो आप तुम कौन हो गए सो सोच लो। बाल बनाने वाला कौन होता, तो सोच लो आप कौन हो गए। झाड़ू लगाने वाला कौन है, सो सोच लो आप कौन हो गए। तो कितने बहुरूपी आप धारण करोगे, कब तक धारण करोगे। कपड़े धोने लगे, सो कौन हो गए। बर्तन मांजने वाले हो गए, तो कौन हो गए। मांजो, अपने हाथ से करो। मत बुलाओ उनको, मांसाहारियों को अपने घरों में, अन्यथा पता चला कि वे तुम्हारी लड़कियों को बस बहला फुसला करके और उल्टे लेके चले गए। ऐसे भी कांड हो रहा है कि ड्राइवर आया था, गाड़ी चलाता था, वो बेटी को लेके भाग गया। वो मदारी आया एक मदारी का खेल दिखाने। अब वो मोहल्ले की लड़की रोज को जानने लगी, तो वो मदारी वो लड़की को लेके भाग गया। ये तो दशाएं हो रही है। तो अपनी दुर्दशा मत कराना। ये मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। आप अपने परिवार को संभालो। आप अपने इन अनुप्रेक्षाओं को, 12 भावना को, असरण, अनित्य आदि जो भावनाएं हैं, उनको भाना, ये भी मोक्ष पुरुषार्थ है। कहने का तात्पर्य है, आप सोचते बैठे बैठे शरीर मेरा नहीं, ये हाड़ पिंजरा है, मांस मदिरा है, रुधिर भरा हुआ है इसके अंदर, तो कितना खिलाऊं, कब तक खिलाऊं, क्या क्या खाऊं, इसको देख करके क्यों मेरा मन हो रहा है। ऐसा जो बार बार विचार आ रहा है, ये भी मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं समझी आपने। पूरे तुम्हारे बड़ी भवन मोरा जी में शुरुआत से पुरुषार्थ पर प्रवचन चालू हुआ। अभी मेरा मोक्ष पुरुषार्थ 2 दिन और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। समझो क्या है। फिर इसके बाद में आप परिचय जय करते हैं। परिचय जय क्या, भूख सहन कर रहे हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ चल रहा है। ये मत कहो काय को टन्ना रहे, भूखे पड़े हो तो खा लो, नहीं खाना। प्यास लग रही, मुंह सूख रहा है, मत पीना। ये तुम परिचय जय कर रहे। क्षुधा पिपासा आदि 22 परिचय, ये परिचय सहन करने वाला मोक्ष पुरुषार्थी है। कर्म निर्जराज में जो लगा हुआ है, कर्मों का जो हनन कर रहा है, वही मोक्ष पुरुषार्थी है। और इन सब से संवर और निर्जरा होती है। ये संवर के कारण है। कौन कौन से निर्जरा के व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, चारित्र, ये संवर, जहां कर्मों का संवर हो रहा है वहां मोक्ष पुरुषार्थ हो रहा है। जहां कर्मों की निर्जरा हो रही है वहां मोक्ष पुरुषार्थ हो रहा है। तप सा निर्जराचार, तप करने से कर्म की निर्जरा होती है। तो आप तप कर रहे हैं 12 प्रकार के भूख प्यास आदि सहन करते हुए, तो निर्जरा। फिर चारित्र, चारित्र कितने प्रकार का बोलो, 13 प्रकार का या 5 प्रकार का। 5 प्रकार कौन से, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये चारित्र है। और ये चारित्र ही तो मोक्ष पुरुषार्थ है। तभी तो यथाख्यात चारित्र आते ही वहां 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में गया, और जीव 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञानी हो गया। और केवल ज्ञान होते ही अंतर मुहूर्त में चारों घाती या कर्म हने, और उसके बाद में केवल ज्ञानी बन करके भूख प्यास आदि से समाप्त। फिर उसके बाद में तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान में बैठा और सीधा मोक्ष। ये है, समझो आप लोग। तो ऐसा ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, इस पुरुषार्थ को करने वाले आप लोग भव्य जीव जरूर ये पुरुषार्थ करना।
अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने की भावना करो। ऐसे मोक्ष की ओर जाने पर ये आत्मा एक बार मोक्ष मिल जाए तो दोबारा संसार में आती है क्या? नहीं आती। क्यों? एक बार यदि दूध में घी है, ये पक्का है। अब दूध से घी निकाल लो तो पुनः दूध बनेगा क्या? इसी प्रकार इस शरीर में आत्मा है और एक बार उस आत्मा रूपी घी को निकाल दिया, अब पुनः वह नहीं बनेगा। जैसे नहीं बनता वैसे संसारी आत्मा पुनः नहीं बनेगी। एक बार बताओ, आपकी लकड़ी में घी वो है अग्नि, आपने लकड़ी को जला दी, लकड़ी राख बन गई, अलग हो गई, ऊर्जा पूरी उष्मा में बदल गई। अब पुनः क्या उस राख से उष्मा निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं बनेगी। इसी प्रकार आत्मा एक बार शुद्ध हो गई, अब पुनः बनने वाली नहीं। दूसरा तीसरा उदाहरण ये बताओ, पत्थर है, आप चले जाओ उदयपुर के पास में, वहां सोने की खदान है, पत्थरों में उसमें सोना निकलता है, चांदी निकलती है, तांबा निकलता है। अब उस पत्थर में सोना था, उसमें से आपने सोना निकाल लिया, क्या वो पुनः पत्थर में घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। इसी प्रकार एक बार एक आत्मा शुद्ध हो गई, सोने जैसी टंकोत्कीर्ण गायक, अब पुनः वह पत्थर बनेगी क्या? नहीं। बस ऐसे एक बार जिस आत्मा शुद्ध हो गई तो पुनः वह अब संसार में अवतरित नहीं होगी। एक बार बीज है, चौथा उदाहरण, बीज को जला दिया, अब वो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। इसी प्रकार कर्म रूपी बीज है, उनको पूरा का पूरा जला दिया तो क्या अब पुनः वह आत्मा संसार में आएगी क्या? जन्म लेने के लिए पुनः उसका उत्पादन होगा? नहीं होगा। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अपने अंदर पुरुषार्थ जगाओ। इंसान अगर चाहे तो इतिहास बदल सकता है। इंसान अगर चाहे तो इतिहास बदल सकता है। इंसान अगर चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। जीवन में करे सही पुरुषार्थ तो धरती क्या आसमान बदल सकता है। जीवन में करे सम्यक पुरुषार्थ तो आत्मा ही परमात्मा में बदल सकता है। इसलिए आत्मा को परमात्मा में बदलो। इस आत्मा का घर क्या है, परिवार क्या है, जरा सुन लो जाते जाते। इस आत्मा का घर सिद्धशिला है। ये घर जो तुमने बनाया ये घर नहीं, सच्चा घर कौन सा है? बोलो, सिद्धशिला। उस पक्के घर को उस मुक्ति श्री के महल में जाकर के रहने लगो। उसके लिए फिर कहा है, सुन लो, वहां पर बैठने का आसन क्या है? तो पद्मासन या खड्गासन, बस दो ही। ये वहां पर आसन है, जाओ। फिर वहां पर सुनो, वहां उजेला काय का है? केवल ज्ञान का उजेला है। वही प्रकाश है, ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, वहां पर ज्ञान का प्रकाश है। वहां पर ध्यान रखो, वहां पर मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए कोई अंधकार नहीं। वहां पर जाओगे तो वहां आपको क्या मिलेगा? छत मिलेगी, फर्श मिलेगा। तो क्या छत है तुम्हारी? लोक के ऊपर जो बात बले है, बस उसके ऊपर। और वह आत्मा जब मुनि बन जाती है और उसको जब पता चलता है कि मुझे सिद्धालय जाना है और पवित्र होकर के जाना है, स्नान किए बिना नहीं। मुनि महाराज स्नान करते हैं करते हैं करते हैं। कौन सा स्नान करते हैं? प्रतिक्रमण से अपना स्नान करते हैं, परिणामों का, आत्मा का स्नान कराते, ये तन का स्नान नहीं कराते। तो स्नान कौन सा करते मुनिराज? बोलो, प्रतिक्रमण से अपने परिणाम, जो अंदर विचारों की गंदगी आई है उसको वह प्रतिक्रमण के माध्यम से स्नान कर जाते हैं और संवेग रूपी वाहन पर उस रथ पर सवार हो जाते हैं। और पर वैराग्य का वह रथ, वैराग्य के वह घोड़े लगा करके वह आगे चलते और बिल्कुल वे बोलते नहीं, मौन हो जाते हैं। मौन की भाषा में जा करके और वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सम्यक दर्शन रूपी फर्श को आधार बना करके, सम्यक दर्शन का और संयम का वस्त्र ओढ़ करके
उनके पास वस्त्र है कौन सा? संयम का। हे आत्मन, इन वस्त्रों को तो बहुत ओढ़ा, अब तुम संयम का वस्त्र ओढ़ ले, और संयम का वस्त्र ओढ़ लोगे तो विकार ढकने के लिए आपको इन वस्त्रों को अब जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही कहा जा रहा है। फिर गुरु तुम्हारे कौन है? अरहंत तुम्हारे गुरु है, भाई तुम्हारा तप है, और बहन तुम्हारी जो 12 भावना वो बहन है, और सिद्ध भगवान तुम्हारे पिता है, उनके पास पहुंचो, वहां तेरी रक्षा होगी। और ऐसा सोच करके वह प्रतिमा उसके लिए दर्पण का काम करते हैं। प्रतिमा को देखो और देख करके अपने आप की ओर झांक करके और अपने अंदर की कालिक पहुंचो तो ये दर्पण हमारी प्रतिमा है। और झाड़ू क्या है? तुम झाड़ू लगाते हो तो सामायिक झाड़ू है। दिन में बैठ गए अपनी झाड़ू लगाते, दिन में 3 बार झाड़ू लगाते ना तुम अपने घर में। मुनि महाराज भी अपनी आत्मा में झाड़ू लगाते, कितने बार? आप भी लगाओ हे श्राव को, यही मोक्ष पुरुषार्थ है। तीनों टाइम बैठो सामयिक में, करो। एयर कंडीशन में बैठो। एयर कंडीशन क्या है? क्रोध तो तुम्हारी अग्नि है, ताप है, और क्षमा तुम्हारा एयर कंडीशन है। जहां ये 10 धर्म आ गए, तुम्हारा एयर कंडीशन चालू हो गया अंदर से। और सुन लो, अपने पड़ोसी के पास बैठना, गलत के पास नहीं, सच्चे। तो 7 धर्मी जो सम्यक दृष्टि भव्य वैरागी जीव है, उसको पड़ोसी बनाओ, रागियों को पड़ोसी मत बनाना। यदि तुम्हें सच्चा मोक्ष पुरुषार्थ जगाना है तो उनको बनाओ। और सुन लो, तुम अपना यहां पर गीत गाने गाओ, रत्नत्रय के वो ही संगीत सुनो, आत्मा का संगीत सुनो, ये यहां पर कहा गया। और ये जो मंदिर है ये तुम्हारी टाकीज है, उस टाकीज में मत जाओ, इस टाकीज में आके बैठो। और यहां बैठ करके, और ये जो गुरु वाणी है, जो संगीत है, जो कानों को प्रिय लग रहे हैं, उस संगीत को सुनो, भगवान की वाणी, उनके गीत, उनके भजन गाओ। यही तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ है। इसलिए जब आहार हो जाता है तुम गीत गाते हो, कौन से? इलू पीलू के? बस ये नहीं, कौन सा गीत गाना है? आत्मा के गीत गाओ, अपनी झाड़ू लगाओ, अपने पश्चाताप की सावन, पश्चाताप अंतो अंतो डजामी, अंदर अंदर से आंसू बहा करके अपने अंदर के जो विकार है उस मेल को धो दो। तो पश्चाताप, हमारे किए गए पापों का जो पश्चाताप किया जाता है, वह हमारी साबुन है जो हमारे कर्मों को निकाल करके फेंकती है। कल मैं बैठा बैठा सोचता रहा इस बात को लेकर कि मन, हे मन, तुम करता क्या है? कहां जाना चाहता? ठंडी बात करता है, तेरे अंदर ठंडी बात क्या है? कौन से? तो एयर कंडीशन क्या है? तो क्षमा आदि जो मार दो आदि मृदुता, यही तेरा एयर कंडीशन है, उसमें बैठ और इन रत्नत्रय को चालू करके मोक्ष पर बढ़ो। यही आपका मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए रत्नत्रय रूपी नशेनी चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक पथ होते हैं। इसलिए जब नशेनी बनाई जाती तो 2 डंडे पैरेलल आजू बाजू खड़े कर लो, फिर बीच में एक एक और बीच में टुकड़े लगा दिए जाते, तो वो सीढ़ी बन जाती है। तो चारित्र के माने 3 डंडे चाहिए हमें। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्रिक पथ एक साथ होता, इसलिए 2 डंडे ऐसे खड़े करो। अकेले सम्यक दर्शन के डंडे से तुम नशेनी नहीं बना सकते, चढ़ नहीं सकते, फिसल फिसल आओगे। और तुम पैरेलल 2 डंडे खड़े कर दो और बीच में आड़ियां लगा दो, 2-2 1-1 फीट के अंदर से आप ऊपर चढ़ जाओगे। तो चारित्र के आड़ियां लगा करके और उस मोक्ष के महल पर पहुंचो तो बहुत अच्छा होगा। यही हमारा आत्मा का परिवार है, यही हमारे लिए अब करना है और मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। मोक्ष मार्ग साधनों का नहीं, साधना का मार्ग है। मोक्ष मार्ग प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का मार्ग है। मोक्ष मार्ग ज्ञान की वर्षा नहीं, चारित्र की निदाई गुड़ाई का मार्ग है। मोक्ष मार्ग जो है वह आप अपने जीवन में तैरो, बढ़ो, आगे बढ़ो, अंधकार को अलग करके अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ना। हमारा विषय
गत 10 दिन से मोक्ष पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ पर चल रहा है। मूलतः अभी जो प्रसंग है वह है मोक्ष पुरुषार्थ का, जहां पर श्रद्धा, ज्ञान और संयम ये तीनों एक में खो जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर जो भी परिश्रम, पुरुषार्थ, उद्यम किया जाता है उसे ही मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। श्रद्धा, ज्ञान और संयम, इन तीनों को मिला तो मोक्ष पुरुषार्थ हो गया। जैसे अमृत धारा बनाते हैं तो उसमें पेपरमेंट, अजवाइन का फूल करके एक और आता है पेपरमेंट के समान, वो और कपूर, इन तीनों को एक साथ मिला दो समान मात्रा में, अपने आप वो लिक्विड बन जाता है, एक में हो जाता है। बस वैसे ही हमें अपनी आत्मा से जो श्रद्धा है, समीचीन श्रद्धा को मिलाओ, जो ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान को मिलाओ, और जो क्रिया है, आचरण है, संयम है, उसको उसी रूप में ढाल दो तो हमारा मोक्ष पुरुषार्थ चालू हो गया। आचरण चाहिए। यदि आचरण में नहीं उतरता है तो गधे पर लदी हुई पुस्तकें जैसे कोई काम की नहीं है, इसी प्रकार दिमाग में यदि पूरा भर लिया है तो दिमाग फेल हो सकता है, दिमाग भ्रष्ट हो सकता है, पागल हो सकता है, उसको मोक्ष नहीं हो सकता। तो अकेले ज्ञान की वर्षा मत करो। ज्ञान की वर्षा होने से काई उग आई है मोक्ष मार्ग में, घास फूस उग आई है, कीड़े मकोड़े उसमें पलने लगे हैं। इसलिए ज्ञान के साथ में आचरण करो। बस यही आपसे कहूंगा।